पीएनजे स्टडी विद करेंट पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 95, इसका टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? अनुच्छेद 108। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। बाकी संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? LM सिंघवी समिति। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधी प्रावधान किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में एक माना जाता है? संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन यह निम्नलिखित में से है। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन सी। बाकी वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये सही है। किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त, सरना, देवराकुड़ु, कानराई इत्यादि क्या थे? जनजाति लोगों के लिए पवित्र बगीचा। ताम्रपाषाणिक स्थल में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नवदा टोली। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1985 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ।
औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। ऑप्शन डी। मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? औरंगजेब। फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब। कोलकाता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल। मसाला और शीर्ष उत्पादक क्षेत्र, कैसर। ये 4 नंबर जम्मू कश्मीर। काली मिर्च, ये 3 नंबर केरल। हल्दी, ये 2 नंबर आंध्र प्रदेश। और जीरा, ये 1 नंबर राजस्थान। ऑप्शन बी। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? शिवरामन सिंह समिति। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत संघ। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। ये भूमध्य सागरीय। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? माना दर्रा सिक्किम, बाकी बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, जलेपला दर्रा सिक्किम। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री या बृहद हिमालय। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? मन। मरुद्यान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सही सम्मिलित है? लानोज, वेनेजुएला। आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ी झील है? बेकाल झील। टोरेंस जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य।
फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, बाकी त्वचा से सांस लेता है। ये शीत रक्त प्राणी है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 10 kg CO2। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 65%। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये तांबा गैल्वेनीकरण, बाकी मैग्नीशियम आतिशबाजी, मैग्नीज फर्टिलाइजर, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती? नाइट्रोजन। दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? लेक्टोमीटर। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? शकरकंद, बाकी आलू, गन्ना और अदरक। आमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? यकृत प्रेशर द्वारा शिरा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? प्लीहा। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? डेमेंशिया, बाकी हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता, ये सभी हीमोफीलिया रंग आनुवांशिक रोग है। ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। स्मरणीय तत्व। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 ईस्वी में। अब भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 ईस्वी में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी 1969 ईस्वी में। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। भारतीय रेल बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 ईस्वी में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया 2017 में। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 1984 ईस्वी में। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था 2014 ईस्वी में बम्बई में।
भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। भारत का ज्वारी बंदरगाह कांडला। ये राष्ट्रीय जलमार्ग है। जलमार्ग लंबाई और कहाँ से कहाँ तक। NW1 ये लंबाई 1620 किलोमीटर इलाहाबाद से हल्दिया तक। NW2 891 किलोमीटर ये सदिया से धुबरी तक। NW3 राष्ट्रीय जलमार्ग 3 205 किलोमीटर ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 ये 1095 किलोमीटर ये काकीनाडा से मरक्कानम तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 623 किलोमीटर ये तलचर से धमरा तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 121 किलोमीटर ये लखीपुर से भांगा तक। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।